तीसरा कबीर। इस पाठ का हम तीसरा भाग देख रहे हैं। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य व चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति, आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है। ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूकी मस्ती, फक्कड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधक में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करते ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस शाही की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सत न पाइए, बातों मिले न कोई। कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होय। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा, पालेगा, वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त मान्य होगी। वह शर्त है, सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे सिर उतारिया, छाड़ी तन की आस। आगे ते हरि मुल किया, आवत देखा दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था। वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। कबीर के व्यक्तित्व साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से शब्द संसार, फक्कड़, मस्त, हठयोग, योग का एक प्रकार, सूरत, कार्य सिद्धि का मार्ग, मेघ, कील, काटा, मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी, क्रांतदर्शी, दूरदर्शी, माशुक, प्रिय, तहकीक, जांच, शम, शांति, क्षमा, मुहावरे, दाल न गलना,
सफल न हो